हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जो है इस चैनल पर जो है आपका स्पीडी जो ब्रह्मास्त्र का बुक है 2026 एडिशन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग का जो है डिमांड था कि इसको भी स्टार्ट किया जाए साथ ही साथ। तो इसमें जो है आपका 21,000 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहते हैं उसी को हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो है प्रत्येक जो सेट के रूप में दिया रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेट नंबर 1 देखेंगे, यानी इसी तरह करके जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे ही करके प्रत्येक दिन 2 वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो 1 से 1.5 महीना में सभी 21 प्रश्न हमको लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है सेट नंबर 1 में जितने भी प्रश्न दिए हुए सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 42 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें सेट के रूप में दिए हुए सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। टेस्ट पेपर 1 है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट पेपर 1 से जितने प्रश्न दिए सभी को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। बताना है कि सर्वप्रथम जो भारत है जो इसको इंडिया किसने कहा था। तो ये जो सबसे पहले जो यूनानियों ने किसने, तो यूनानियों ने कहे थे। ठीक है, दूसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपका श्रीलंका क्या है, तो सम्मिलित नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जी हाँ, 8 राज्यों को करती है। ठीक है, अगर आप 8 राज्यों के बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है वह कहाँ तक फैली है। तो भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है जो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु जो है कौन, तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो कौन से किबिथु क्या है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि भारत की मुख्य भूमि, भारत का जो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में बताना है कि सबसे कम वर्षा जो है वह कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो कहाँ पर होती है, तो लेह में क्या होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है क्या है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो ये जो है 68 डिग्री 7 सेकंड 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, सॉरी मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत का जो संलग्न क्षेत्र सीमा जो है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट है कि भारत का औसत, भारत का जो औसत समुद्र तल, भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो यह जो किस तट से किया जाता है, तो चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा, तब लद्दाख है। कौन, तो लद्दाख है। नेक्स्ट है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ तक है, तो यह जो है आपका 200 समुद्री मील तक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन, तो गुहार मोती है। कौन, तो गुहार मोती है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को क्या करते हैं, तो स्पर्श करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, कितना, तो 16, कितना, 16 को करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। क्षेत्रफल में जो है आपका, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, तो वह कौन सा है, तो है लक्षद्वीप है। कौन, तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। रत्नाकर जो किस महासागर का उपनाम है, तो ये जो किस महासागर का, तो हिंद महासागर का, तो हिंद महासागर का है। नेक्स्ट है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सी है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कौन, तो कन्याकुमारी। कौन, तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो होता है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये जब भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, कर्क रेखा जो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से क्या होती है, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन, तो हिंदी क्या है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।
विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वह क्या है, तो वो जो 7वां है। कौन? तो 7वां है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण बिंदु जो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत के दक्षिण बिंदु जो भूमध्य रेखा से जो है वह कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है? तो आपका भील क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बताने कि हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है आपका बलित पर्वत है। नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ? तो नैनी, जो कि इलाहाबाद में पड़ती है, वहाँ से गुजरती है। ठीक है। भारत को सर्वप्रथम किसने हिंदुस्तान कहा? भारत को सर्वप्रथम जो हिंदुस्तान किसने कहा था? तो सभी को पता होगा, अभी हम लोग जो है ईरानियों ने कहा था। किसने? तो ईरानियों ने जो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। नेक्स्ट है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय जो है टोटल आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। बोला कि एक समुद्री मील, नेक्स्ट है कि एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह है कि तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? तो मध्य प्रदेश। कौन? तो मध्य प्रदेश है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का जो है अन्य नाम है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है क्या है? तो आपका पिगमिलियन पॉइंट, एम्पार्सन पॉइंट है। ठीक है। ए और बी दोनों राइट इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में जो कुल कितने राज्य जो स्थलों यानी लैंड लॉक कंट्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का जो है ऑप्शन नंबर डी। कितने? तो 19 है। कितना? तो 19 है। ठीक है। भारत 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय द्वीपों सहित जो भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई जो कितनी है? तो जो आपका 11,098.81 किलोमीटर है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो 5 राज्य कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का जो है सबसे छोटा देश जो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन? तो वेटिकन सिटी। कौन? तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? तो यह जो है आपका तमिलनाडु से होकर क्या होती है? तो नहीं गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन जो आपका तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के विश्व के कुल क्षेत्रफल का बोला है 38 नंबर की विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 2.42% है। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित राज्य जो है पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो वह जो कितने राज्यों में फैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी। कितने? तो 3 राज्यों में फैली हुई हैं। भारत के जो कितने राज्य हिमालय पर्वत को क्या करती है? तो स्पर्श करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 राज्य। कितना? तो 11 राज्यों को करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर का भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का जो सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो आपका द्रास लद्दाख है। कौन? तो द्रास लद्दाख है। ठीक है। 42 नंबर के भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा? तो भारत का सबसे गर्म स्थान जो आपका फलोदी जो कि राजस्थान में पड़ता है, यह क्या था? भारत का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है। यह जो है आपका था टोटल टॉप 42 प्रश्न जो कि आपका टेस्ट पेपर 1 से था, SPD ब्रह्मास्त्र बुक से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।